स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है, जहां पर हम करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाएंगे, पेपर का भूत बनाएंगे इस बार जो है। और ये एपिसोड नंबर 3 आपके सामने, ठीक है। तो बहुत ध्यान से हर एक सवाल को देखना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला, ठीक है। अरे इंडेक्स कौन सा है? इंडेक्स आपके सामने है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। जारी करने वाला WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, WIPO जारी करने वाला इसको। और भारत की रैंक पूछो कौन सी आपकी? भारत की रैंक 38 रैंक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत की रैंक कौन सी? 38 जो रैंक है, ये भारत की रैंक है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि भारत की अगर सवाल पूछे 94 रैंक किस इंडेक्स में आई, छाप के बताओ। भारत की 91 रैंक किस इंडेक्स के अंदर बताना दोस्तों। आपकी भारत की 99 जो रैंक है, यह किस इंडेक्स में थी, छापना आप लोग जो है। भारत की 102वीं रैंक किस इंडेक्स में थी आपकी? किस इंडेक्स में? भारत की 116वीं रैंक किस इंडेक्स के अंदर है? भारत की आपके 127 रैंक किस इंडेक्स के अंदर है? भारत की 157 जो रैंक आपके, यह कौन सा इंडेक्स जिसमें आपके भारत की 157 रैंक है? ये कुछ इंडेक्स आपके सामने यहां पर है, आपको बताना है कि इस इंडेक्स में भारत की जो है वह रैंक कौन कौन सी। दोस्तों देखो, आपके सवाल पूछे 157 पूछूं आपसे, तो प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है, इसमें रैंक कौन सी आपकी? इसमें रैंक है 157, ठीक है। 94 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2026 लिखना। आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 26 के अंदर रैंक कौन सी है? 94 रैंक, ठीक है। 91 पूछूं आपसे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 में रैंक कौन सी है? 91 रैंक है, ठीक है। 99 पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025, मैं फिर कह रहा हूं, देखो अपना बेटा करंट अफेयर्स इतिहास है ना। 25 में रैंक कौन सी थी? 25 में थी 99 रैंक। भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ था, ठीक है। और अभी रैंक हमारी 94 आई, ध्यान रखना है ना। 102वीं रैंक किसमें? आपके हंगर इंडेक्स में, भूखमरी सूचकांक के अंदर। 116वीं रैंक किसके अंदर? हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशहाली सूचकांक के अंदर आपके 116वीं, ठीक है। और 127 पूछूं आपसे, पीस इंडेक्स के अंदर जो है, शांति सूचकांक में रैंक कौन सी है? 127 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंक कौन सी है? तो फायर पावर इंडेक्स में आपकी किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है? 4th रैंक है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स पूछूं आपसे, रैंक कौन सी है? तो लिखना आपके इसमें 3rd रैंक है भारत की एशिया पावर इंडेक्स के अंदर, ठीक है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में रैंक कौन सी आपकी? इसमें रैंक लिखना आपकी 6ठी रैंक जो है भारत की एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्ट आपकी इसके अलावा यूनिकॉर्न में रैंक कौन सी हो चुकी है आपके? 4th रैंक हो चुकी है ना। पहले 3rd रैंक थी, अब रैंक कौन सी? 4th रैंक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर 38, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहां से की? मध्य प्रदेश। कहां से की है? मध्य प्रदेश से शुरुआत की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है। मध्य प्रदेश से शुरुआत की। कब, क्या, कहां से की? आपके धार डिस्ट्रिक्ट से की है, ठीक है। धार डिस्ट्रिक्ट दोस्तों अभी हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, इसमें शामिल किया गया, नोट करना, ठीक है। तो धार डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की, मध्य प्रदेश से। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन कहां पर हुआ आपके? अरे सागौन की बात करूं, जहां पे मसाला सम्मेलन आपके आयोजित हुआ आपके, वहीं पे सागौन सम्मेलन हुआ कोच्चि के अंदर। कहां हुआ है? कोच्चि के अंदर पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन दोस्तों आयोजित हुआ है, ठीक है। इससे पहले यह बैठक कहां हुई थी? आपके तुर्की के अंदर, आपके सॉरी घाना के अंदर, अकरा जगह जो वहां पे है ना, 2022 में। इससे पहले आपके 22 के अंदर हुई थी अकरा, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां, अकरा जो राजधानी वहां हुई थी, घाना के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। और अब भारत में पहली बार आपके जो हुआ है कोच्चि के अंदर। कहां हुआ है? कोच्चि के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए, ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन, देखो अपना करंट अफेयर्स इतिहास है ना। 28वां पूछे आपसे कहां पर हुआ बेटा? 25 वाला पूछूं आपसे कहां हुआ है? विशाखापट्टनम, ठीक है। अरे 25 वाला पूछे विशाखापट्टनम है ना। और अभी लेटेस्ट 26 वाला पूछ ले आपसे, 26 वाला कहां पर है? जयपुर के अंदर लिखना। 26 वाला कहां पर है? जयपुर में। कौन से नंबर का है? 29 नंबर का है, ठीक है। तो 26 वाला जयपुर में हुआ है बेटा, और 25 वाला कहां हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ है, दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। लेटेस्ट जयपुर वाला है, 28वें नंबर वाला कौन सा? विशाखापट्टनम के अंदर ई गवर्नेंस बैठक, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ में भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय अभ्यास किया था? भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ किया, स्टार लगा लो। ग्रीस के साथ में पहली बार जो है द्विपक्षीय अभ्यास भारत ने किया, कहां पर? मेडिटेरियन सी के अंदर किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करूं आपसे, इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई? लिखना आपके भारत को 128 रैंक मिली, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो सवाल पूछे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रैंक कौन सी भारत की? 128 रैंक के, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। 128 रैंक जो है, ये भारत की रैंक आपको नोट करना है, ठीक है। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने टॉप किया। किसने टॉप किया है? सिंगापुर में। किस देश की इकोनॉमी कितनी फ्री है? ये आपके इंडेक्स है, सिंगापुर ने टॉप किया है ना। 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है, ये दोस्तों कहां पे हुआ है, ठीक है। तो अखिल भारतीय पीठासीन जो अधिकारी आपके, इसका सम्मेलन हुआ है कहां पे? लखनऊ के अंदर। कहां हुआ है? लखनऊ के अंदर जो है पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है, 86वें नंबर का दोस्तों इसका आयोजन हुआ है।
है, ठीक है। कुछ और छुपे रुस्तम वाले जो आपके अधिवेशन है उनको देखिए मेरे साथ में। देखो मसाला सम्मेलन पूछो कहां पे हुआ, कोच्चि के अंदर, ठीक है। अरे मसाला वाला कहां पे बेटा, कोच्चि के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका थीम था स्पाइस 360 फ्यूचर रेडी, इसका थीम था ना। इसके अलावा 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ के अंदर, ध्यान रखना है। तीसरी अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद बैठक जो है यह कोच्चि के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैम सेफ्टी दोस्तों ना, बांध की सुरक्षा के लिए डैम सेफ्टी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है यह बंगलुरु के अंदर हुआ है, नोट करना, ठीक है। जहां पे डैम चैट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है ना। बायो एशिया 26 पूछूं आपसे, हैदराबाद के अंदर हुआ है बायो एशिया 26, ठीक है। पहला सोयाबीन फेस्टिवल कहां पे हुआ आपके, नागालैंड के अंदर पहला सोयाबीन फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया गया है नागालैंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। कहां हुआ है, नागालैंड के अंदर पहला सोयाबीन फेस्टिवल जो है इसका दोस्तों आयोजन किया गया है ना। चलिए, भारत ने पहली बार CACF नेशंस कप 25 में कौन सा दोस्तों मेडल जीता है, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे यहां पर कि भारत ने पहली बार CACF नेशंस कप, पहली बार तो ये टूर्नामेंट है किसका, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, आपको ध्यान रखना है। किसका है बेटा, फुटबॉल का टूर्नामेंट दोस्तों, नोट करना है, ठीक है। ये CACF दोस्तों कप किस देश का है आपके, तो मिडिल ईस्ट दोस्तों, आपके जो आपके सॉरी आपके जो मिडिल एशिया है, जो आपके मध्य एशिया है, सेंट्रल जो एशिया है, सेंट्रल जो एशिया है, अरे ये उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान ये जो देश होते हैं इनका जो एशिया वाला जो एरिया है उसका आपके दोस्तों ये क्या है, आपके फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे दोस्तों आपके भारत ने फुटबॉल में, देखो भारत फुटबॉल में दोस्तों कम ही पदक जीत पाती है, लेकिन भारत फुटबॉल में यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है पहली बार, ठीक है। पहली बार जीता है ब्रॉन्ज मेडल, नोट करना। कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कहां पे दोस्तों इसका आयोजन हुआ, पूछूं आपसे, सवाल पूछे आपसे कहां पे दोस्तों आपके। अच्छा, इसमें गोल्ड जीतने वाला कौन, आपके उज्बेकिस्तान गोल्ड जीतने वाला कौन है, उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता है। ईरान ने यहां पर सिल्वर जीता है, नोट करना, ईरान ने सिल्वर जीता है। और ब्रॉन्ज जीतने वाला देश कौन सा हो गया, भारत दोस्तों अपना ब्रॉन्ज जीतने वाला देश हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। कहां पर यह मैच हुआ आपके, यह मैच आपके तजाकिस्तान के अंदर हुआ, ध्यान रखना है। कहां हुआ है, तजाकिस्तान के अंदर जो है यह आपके मैच आयोजित हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। गोल्ड उज्बेकिस्तान, सिल्वर जीता किसने, ईरान ने, भारत ने ब्रॉन्ज जीता है, पहली बार जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर के हिसाब से। देखो मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, छुपे रुस्तम सवाल पेपर में आएंगे, तुम सोचो तुम जो पढ़े हुए वही सवाल आएंगे, नहीं आएंगे ना, ऐसे घुस घुस के सवाल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिलोस एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अरे रिलोस एग्रीमेंट रूस के साथ किया, ऑप्शन नंबर बी है। किसका एग्रीमेंट है, ये लॉजिस्टिक का एग्रीमेंट है ना, और लॉजिस्टिक को हिंदी में बोलते हैं रसद का एग्रीमेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक वाला एग्रीमेंट है, रूस के साथ में हुआ है, रिलोस एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशन के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता। देखो एमी पुरस्कार किसके लिए मिलता है, आपके एमी पुरस्कार होता है टेलीविजन का अवार्ड, कौन सा है, टेलीविजन का अवार्ड एमी है। ग्रैमी पूछूं आपसे किसके लिए होता है, ग्रैमी दोस्तों म्यूजिक के लिए, लिखना आपके म्यूजिक के लिए होता है। इसके अलावा प्रितिजर अवार्ड किसके लिए होता है, लिखना आपके प्रितिजर जो अवार्ड आपकी ये वास्तुकला के लिए होता है, आर्किटेक्चर के लिए होता है। पुलित्जर अवार्ड की बात करूं आपसे, लिखना ये पत्रकारिता के लिए होता है, पत्रकारिता के लिए होता है पुलित्जर अवार्ड जो है। इसके अलावा पूछे आपसे, इसके अलावा आपके फील्ड मेडल किसके लिए होता है, मैथमेटिक्स गणित के लिए होता है फील्ड मेडल। आपके एबेल पुरस्कार किसके लिए होता है, लिखना एबेल पुरस्कार भी किसके लिए होता है, गणित के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे बेटा एमी अवार्ड की बात करें, अवर ओशन के लिए तीसरी बार एमी किसको मिला है, बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जो कि यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना ना। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दोस्तों किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। देखो सवाल पूछा आपसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो है 1971 के तहत किसका अपमान दोस्तों करना एक दंडनीय अपराध होगा, लिखना ये वंदे मातरम जो गीत है इसका अपमान करना जो है दंडनीय अपराध होने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों पहले वंदे मातरम गीत शामिल नहीं था इसके अंदर, लेकिन अब इस अधिनियम के अंदर जो है 1971 के अंदर इसको शामिल कर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वंदे मातरम गीत को कितने साल पूरे हो रहे हैं, 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह पहली बार कब गाया गया था, 1896 में पहली बार इसको गाया गया था ना, आपको याद होगा 1896 में पहली बार इसको गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। कहां पर, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर इसको पहली बार जो है गाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वंदे मातरम को पहली बार गाने वाले पता है कौन थे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे ना। देखो इसको लिखने वाले दोस्तों आप जानते हो इसको लिखने वाले कौन, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसको लिखने वाले, पर इसको पहली बार गाने वाले कौन थे, आपके वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे, ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक है आनंद मठ, है ना, दो पुस्तक बहुत ही फेमस है, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ, आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वंदे मातरम ठीक आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 25 के तहत 10 लाख से दोस्तों अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर सवाल पूछा आपसे यहां पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो पुरस्कार है 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे टॉप दोस्तों स्थान मिला है। देखो पहली बात दोस्तों ये पुरस्कार आपकी ये जो श्रेणी है आपके दोस्तों ये पहली बार शामिल दोस्तों हुई है, ठीक है। 3 श्रेणी थी, तीनों ध्यान देखो, अब ये ग्रुप डी का एग्जाम है, तीनों दोस्तों नोट करना है, ठीक है। एक्चुअली में 3 श्रेणी आपके दोस्तों थी, आपके एक थी 10 लाख प्लस पॉपुलेशन वाली, ठीक है। एक श्रेणी कौन सी आपकी 10 लाख प्लस पॉपुलेशन, एक श्रेणी है 3 लाख से 10 लाख
पॉपुलेशन है ना, एक श्रेणी है 3 लाख 10 लाख पॉपुलेशन है, और एक आपके 3 लाख से कम, कौन सी है 3 लाख से कम जो है, ये थर्ड नंबर की श्रेणी है ना। तो कुल मिला के 3 श्रेणियां हैं ना, कुल मिला के 3 श्रेणियां हैं, 10 लाख से प्लस आपके, इसके अलावा 3 से 10 लाख आपके, और फिर आपके 3 लाख से कम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई 10 लाख से अधिक वाले में दोस्तों ये पहली बार ही आया रसगुल्ला ना, नोट करना। इसमें टॉप पर कौन आपके, तो इसमें टॉप पर है इंदौर। कौन टॉप पर है, इंदौर टॉप पर है, नोट करना। और इंदौर के बाद सेकंड स्थान पूछे किसका, आपके 10 लाख प्लस में सेकंड स्थान किसका, जबलपुर का ना। तो पहले पे इंदौर है, सेकंड पे जबलपुर है, ऐसे लिखा रहा हूं आपको जबलपुर जो है, बाकी इंदौर आपको ध्यान रखना है। अच्छा 3 से 10 लाख की बात करूं बेटा, इसमें कौन टॉप पर है, अमरावती। कौन टॉप पर है इसमें, अमरावती इसमें टॉप पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 से 10 लाख के बीच में अमरावती जो आपके यह टॉप पर दोस्तों आया है, और 3 लाख से कम में देवास। कौन है, देवास आपको नोट करना है, टॉप पर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने सवाल पूछा आपसे 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन में कौन टॉप पर है, इंदौर ऑप्शन नंबर बी टॉप पर है, 3 से 10 लाख में अमरावती है, और 3 लाख से कम में देवास है। 3 क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा आपके, पर्यावरण मंत्रालय ने आपके इसको जारी किया था, ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों रैंक आपको नोट करना है ना। हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर किसको अपॉइंट किया गया है, अरे भारत के नए सीडीएस कौन है, एनएस राजा सुब्रमणी जो है, ये भारत के नए सीडीएस, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, ये कौन से नंबर के, थर्ड नंबर के ना। किसके स्थान पर आए बेटा, अनिल चौहान के स्थान पे जो है, अनिल चौहान के स्थान पे ये सीडीएस बनाए गए। ठीक है, अनिल चौहान से पहले कौन थे, बिपिन रावत। ठीक है, तो भारत में 3 सीडीएस रहे आपके चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। पहले नंबर के थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, सेकंड आपके अनिल चौहान जी, थर्ड है एनएस राजा सुब्रमण्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा भारत के वर्तमान में नेवी के हेड कौन आपके, तो भारत में वर्तमान नेवी के जो हेड है वो है कृष्णा स्वामीनाथन जी, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा धीरज सेठ की बात करूं आपसे, ये कौन है, तो ये भारत में वर्तमान में आर्मी के जो हेड है आपके, इनका नाम क्या है, इनका नाम है धीरज सेठ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, भारत के नए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। विश्व का पहला सिरेमिक अवशिष्ट पार्क जो है, ये कहां दोस्तों प्रारंभ किया गया आपके, अरे वर्ल्ड का पहला सिरेमिक अवशिष्ट पार्क कहां पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर, खुर्जा के अंदर बेटा ना, उत्तर प्रदेश में कहां पर है, खुर्जा के अंदर, नोट करना। वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक पार्क जो है उत्तर प्रदेश खुर्जा के अंदर, लिखना। वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक पार्क की मैं बात करूं आपसे, उत्तर प्रदेश खुर्जा के अंदर वर्ल्ड का पहला सिरेमिक पार्क, दोस्तों नोट करना है। ठीक है, अच्छा अभी दोस्तों आपके कहां पर हमने, अरे कहां पर जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत की, लिखना आपके। तो अभी जेवर एयरपोर्ट जो है आपके, इसकी शुरुआत जो है कहां पर हुई आपके, तो इसकी शुरुआत आपके नोएडा जो है, यहां पर जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है, नोएडा के अंदर जेवर एयरपोर्ट जो है इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के डांडेवाला फील्ड में गैस की खोज की है। ठीक है, तो अभी हाल ही में गैस की खोज कहां पे हुई है, राजस्थान के जैसलमेर में। कहां हुई है, राजस्थान के जैसलमेर में डांडेवाला जो फील्ड है, यहां पर नोट करना, यहां पर जो है गैस की खोज की है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर डांडेवाला फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किसकी खोज की बेटा, आपके ये आपकी गैस की खोज की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राजस्थान हमारा ठीक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहां हुआ आपके, तो भारत के बाहर विदेश में पहला जो अटल नवाचार केंद्र है, अटल इनोवेशन जो केंद्र आपके, इसका शुभारंभ कहां हुआ, लिखना। तो अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च होता है, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च होता है अटल इनोवेशन मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पहला भारत के बाहर बेटा कहां स्थापित हुआ, अबू धाबी के अंदर स्थापित हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आईयूसीएन की बैठक कहां पर हुई बेटा, ये भी आपके अबू धाबी में हुई, ध्यान रखना है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, इसकी बैठक भी कहां पर, अबू धाबी के अंदर। ठीक है, हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध दोस्तों किस खेल से है, और राजा रणधीर सिंह निशानेबाजी, कौन आपके शूटिंग के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, और ये आपके ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शूटिंग के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे आपके। और आपको दोस्तों याद हो, आपकी याद करो, आपके जो आपके इंटरनेशनल ओलंपिक जो हमारा एशियन गेम्स कराने वाली जो संस्था है आपके, एशियन गेम्स कराने वाली जो संस्था है आपके, ओशियन आपके ओलंपिक गेम्स एशियन आपके एसोसिएशन जो है, इसके हेड यही रहे थे आपके। वर्तमान में तो शेख जवान अहमद जो है आपके इसके हेड है, नोट करना। लेकिन उससे पहले कौन हेड थे, उससे पहले राजा रणधीर सिंह जो है इसके हेड थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, 44वीं एससीओ आरएटीएस काउंसिल की जो बैठक है वो कहां पर बेटा आयोजित होती है। ठीक है, देखो एससीओ की बात करूं आपसे, संघाई सहयोग संगठन है ना, क्या नाम है इसका, संघाई सहयोग संगठन इसका नाम है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, बेलारूस। कौन सा है, क्या भारत इसका मेंबर है, तो हां भारत दोस्तों इसका मेंबर है, भारत 17 में इसका मेंबर बन गया था पाकिस्तान के साथ में, ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मेंबर 10 इसके अंदर है। और इसका दोस्तों आतंकवाद विरोधी जो आपके जो परिषद है उसकी बैठक कहां पर होती है, आरएटीएस है ना, ये आतंकवाद को रोकने के लिए जो परिषद है, लिखना आपके टेररिज्म को रोकने के लिए जो परिषद है, इसका दोस्तों आयोजन कहां पे हुआ है, किर्गिस्तान के अंदर। कहां हुआ है, किर्गिस्तान के अंदर हुआ है। और किर्गिस्तान में कौन सी जगह है आपके, चोलपान, आप चोलपोन अता जो है इस स्थान पे हुआ है। ठीक है, तो चोलपोन अता में एससीओ जो आपके आरएटीएस की जो बैठक है वो कहां पर हुई है, चोलपोन अता के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, चोलपोन जो अता है आपके, यहां पर दोस्तों आपके एससीओ आरएटीएस की 44 नंबर की बैठक का आयोजन हुआ है, नोट करना। इसका संबंध किससे आपके, इसका संबंध आपके आतंकवाद से इसका संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
किससे संबंध दोस्तों इसका है? तो आतंकवाद से इसका संबंध है, टेररिज्म से इसका संबंध है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जो है इसको ब्लू बॉन्ड को जारी करने की घोषणा किसने की है? सागरमाला वित्त निगम ने भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जो है इसको जारी किया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर किसने किया है? सागरमाला वित्त निगम जो है इसको जारी किया गया। नोट करना, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड नोट करना है। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है इसको कहां दोस्तों स्थापित किया है? ठीक है, तो बांस आधारित पहली जो रिफाइनरी आपके इसको असम के अंदर स्थापित किया है। कहां पे किया है? असम के अंदर दोस्तों आपके भारत की पहली बांस आधारित जो बायो रिफाइनरी है इसका शुभारंभ किया गया। कहां पे शुभारंभ होता है? असम में दोस्तों ना। ये बायो रिफाइनरी किस पर डिपेंड है? आपके बांस पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड दोस्तों? आपके बांस पे डिपेंड है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? नुमालीगढ़ के अंदर। कहां पर? आपके नुमालीगढ़। आपको याद है बेटा नुमालीगढ़ दोस्तों? किस किस को याद है? किसने कोई और खबर इसके बारे में पढ़ी है? बताओ मुझे, नुमालीगढ़ के बारे में किसने कोई और खबर पढ़ी हो कि नुमालीगढ़ के अंदर भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है इसका शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है। बताओ कमेंट बॉक्स में कि नुमालीगढ़ का नाम आपने इससे पहले दोस्तों कहां पे सुना है? ठीक है, कहीं पे नाम सुना आपने? मैंने आपको लिखवाया था कि नुमालीगढ़ दोस्तों भारत की नवरत्न कंपनी बनी थी ना, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। याद करो, नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी थी आपकी इसको भारत की नवरत्न कंपनी जो है इसका दर्जा प्रदान किया गया था। नोट करना। ठीक है, अच्छा अभी दोस्तों हमारी कितनी नवरत्न कंपनी है? अभी हमारे पास 29 जो है नवरत्न कंपनी है। लेटेस्ट कौन सी आपके? लेटेस्ट है गार्डन रिच आपके शिप बिल्डर्स जो इंजीनियर्स है आपकी, ये कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता के अंदर है आपके। 29 नंबर की ध्यान रखना, ये लेटेस्ट है ना। लेटेस्ट कौन सी? 29 नंबर की गार्डन रिच आपकी लेटेस्ट है। इससे दोस्तों पहले आपकी कौन सी थी? आपके चेन्नई केमिकल्स थी। उससे पहले कौन सी थी? नुमालीगढ़ रिफाइनरी 27 नंबर की। भाई साहब क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तुम्हारा इतिहास भी करंट अफेयर्स है रसगुल्ला ग्रुप डी में है ना, जितना पढ़ लो उतना कम है। ठीक है, तो लिखना असम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हाल ही में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 24-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल करा है? कौन सा है? लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो ड्राई बल्क है इसकी श्रेणी में किसने शीर्ष हासिल किया? आपके पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। कहां पर है? ओडिशा के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में बिजिंगजाम पोर्ट की शुरुआत कहां पर हुई है आपके? तो बिजिंगजाम जो पोर्ट है इसकी शुरुआत जो है वो हुई है कहां पर? केरल के अंदर। कहां पे हुई है? केरल के अंदर हुई है। नोट करना, बिजिंगजाम पोर्ट की शुरुआत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बिजिंगजाम पोर्ट कहां पर? केरल में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने टॉप स्थान हासिल करा है। नोट कर लीजिए ना। भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा का संबंध किससे? ठीक है, अच्छा आपको याद है ये तो मैंने क्वेश्चन कौन सा लिया? 2025 का लिया है, जब ये स्टार्ट हुआ था ना। अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था जब ये समाप्त हो गया दोस्तों। अभी ये वापस लौट के आ गए, पता है आपको, पूरा कर चुके हैं आपके। और ये पहला ऐसा अभियान है जो पूरी तरह आपके 100% आपके महिलाओं द्वारा लीड किया गया और महिलाओं द्वारा कंप्लीट किया गया ना। पहली बार महिलाओं के द्वारा लीड किया गया, महिलाओं के द्वारा कंप्लीट किया गया, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाए गए, सभी महासागरों से निकला गया। ये पहला अभियान है। इसका नाम क्या? इसका नाम है समुद्री प्रदक्षिणा। इसका नाम है। सवाल पूछे दोस्तों कौन सा वैसल था आपके जिससे इन्होंने चक्कर लगाया? उसका नाम है आपके IASV। वैसल का नाम क्या है? त्रिवेणी उसका नाम है। ध्यान रखना है, क्या नाम बेटा? त्रिवेणी इसका नाम है। नोट करना है, इस वैसल से चक्कर लगाया। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने ये होगा कि इसको लीड करने वाली कौन थी, है ना। सवाल पूछे कि भाई इस पूरे अभियान को दोस्तों लीड करने वाली कौन थी? आपके अनुजा वरुड़कर। कौन थी? आपके कर्नल अनुजा वरुड़कर जो है, कर्नल अनुजा वरुड़कर जो है ये इसको लीड करने वाली। ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्नल अनुजा वरुड़कर जो है ये इसको लीड करने वाली, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको कहां से स्टार्ट किया? मुंबई से स्टार्ट किया और मुंबई में समाप्त किया, ठीक है। इसको स्टार्ट कहां से किया? मुंबई से किया था, आपके गेटवे ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया था और सो वापस घूमकर कहां गए? मुंबई आपके वापस घूमकर आगे। ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। IASV त्रिवेणी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, त्रिवेणी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम M2 जो मिसाइल है इसका संबंध किससे? ठीक है, क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो रुद्रम M2 जो मिसाइल है यह कौन सी मिसाइल लिखना आपके। सो ये एयर टू सरफेस, कैसी है? एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है, हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको एरोप्लेन से, इसको एयरक्राफ्ट जो है उससे इसको लॉन्च किया जाएगा और सरफेस से जो टारगेट होगा उसको हिट किया जाएगा। रुद्रम M ऑप्शन नंबर डी है, हवा से सतह पर वार करने वाली दोस्तों मिसाइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना है ना। हाल ही में किस राज्य की मोचड़ी को GI टैग दोस्तों मिला है? ठीक है, देखिए अगर GI टैग की अगर हम बात करें तो कुछ GI टैग मैं आपको पढ़ाता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो है। इस क्वेश्चन का आंसर है ये मोचड़ी कहां की है? राजस्थान। कहां की बेटा? तो राजस्थान की, आपके राजस्थान में जोधपुर की मोचड़ी है जिसको क्या मिला है? GI टैग मिला है दोस्तों ना। मोचड़ी का मतलब होता है क्या आपके? तो मोचड़ी का मतलब होता है जूतियां ना। क्या होता है? जूतियां जो होता है ये मोचड़ी कहलाती है, ध्यान रखना है। और राजस्थान में जोधपुर की जो मोचड़ी है इसको GI टैग मिल गया, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा GI टैग की बात करें आपसे, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग की मैं बात करूं तो अधिनियम कौन से वर्ष का है? 1999 का अधिनियम है, ठीक है। कब से लागू हुआ है? आपके 2003 से अधिनियम लागू हुआ ना। और पहला GI टैग कौन सा है? 2004 का पहला GI टैग आपको ध्यान रखना है। तो किसको मिला था? आपके दार्जिलिंग की जो चाय है इसको प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हुआ है। और एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए और जो है कि 10 साल के लिए जो है GI टैग मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर जो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए जो 2026 के जीआई टैग है उनकी अगर बात करें हम आपसे, तो ये आपकी सारी बातें हो गई। 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ अधिनियम, 10 वर्ष के लिए। अच्छा टैगलाइन क्या है, देखो क्वेश्चन सुनो, जीआई टैग की टैगलाइन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि जो है ये इसकी टैगलाइन है, और दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग जो है वो मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कुछ नए नए दोस्तों जीआई टैग की मैं बात करूं आपसे तो देखिएगा, जैसे कि जोधपुर की मौजूदी आपके नया जीआई टैग है, ठीक है। एक नागौरी अश्वगंधा, सवाल पूछे आपसे कि नागौरी अश्वगंधा का जीआई टैग किसके पास में, राजस्थान के पास में, ठीक है। तो एक सांगरी की सब्जी बनती है, कैर सांगरी की सब्जी होती है राजस्थान के अंदर, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। एक ऊंट के ऊपर चित्रकारी होती है ना, ऊंट के ऊपर जो कलाकारी होती है उसे बोलते हैं उस्ता कला, ठीक है। कहां की फेमस है, बीकानेर है ना, कहां की है, बीकानेर की फेमस है उस्ता कला, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। एक ब्लू पोट्री भी आपके राजस्थान में जीआई टैग, आपके बीकानेरी भुजिया के पास में भी आपके प्रतापगढ़ की जो सोने पर जो नक्काशी, कांच पर जो सोने की नक्काशी होती है, थेवा कला का भी जीआई टैग है। पिछवई कला, ये क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है आपसे, पिछवई कला कहां की फेमस है, राजस्थान की फेमस है। पिछवई कला हो गई, मीनाकारी हो गई, राजस्थान की फेमस है, ठीक है। तो ये राजस्थान हो गया। अच्छा झारखंड में दोस्तों अभी किसको जीआई टैग मिला आपके, तो आपको भगैया सिल्क ध्यान रखना है, ठीक है। तो भगैया सिल्क झारखंड के अंदर, आपके कुचाई सिल्क भी झारखंड के अंदर है, मुंडा आभूषण आपके झारखंड के अंदर है, भोया साड़ी झारखंड के अंदर है, और इसके अलावा आपके केसरिया कलाकंद झारखंड के अंदर लिखना, आपके केसरिया कलाकंद हो गई, डोकरा क्राफ्ट हो गई, आपके तुमका चादर है झारखंड के अंदर, बारोनी पेंटिंग झारखंड के अंदर है। ये आपको झारखंड जो है यहां पर टसर सिल्क जो है यह भी झारखंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये झारखंड के जीआई टैग जो है वो इस बार अभी हाल ही में प्राप्त हुए, ठीक है। अच्छा बिहार की बात करूं, बावन बूटी स्टाल लगाओ, बावन बूटी साड़ी कहां का है, आपके बिहार का, ठीक है। फत्तर कट्टी स्टोन क्राफ्ट भी कहां का है, ये भी बिहार का ध्यान रखना है, ठीक है। और पिडिया पेंटिंग भी कहां का है, बिहार का ना, ये अभी मिले हाल ही में ना। तो बावन बूटी, फत्तर कट्टी, पिडिया पेंटिंग तीनों ध्यान रखना है, बावन बूटी, फत्तर कट्टी, पिडिया पेंटिंग बिहार का जीआई टैग है, ठीक है। अच्छा त्रिपुरा की बात करूं आपसे, सारिंदा दोस्तों ना, एक वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारिंदा, इसको जीआई टैग कहां पे मिला, त्रिपुरा के अंदर मिला है, ठीक है। असम की दोस्तों बात करें आपसे तो कार्बी आंगलोंग का जो आपके हैंडीक्राफ्ट है, असम का बिहू पेपा, असम की बांस की कारीगरी और देउरी हथकरघा जो उत्पाद है इसको असम का मिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है सारिंदा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ना, ये बावन बूटी, फत्तर कट्टी, पिडिया पेंटिंग के बारे में सवाल जो है ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने यहां पर। बाकी बारोनी पेंटिंग, टसर सिल्क, कुचाई सिल्क, आपके भगैया सिल्क, ये क्वेश्चन भी आपसे झारखंड के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे जीआई टैग आपको ध्यान रखने हैं। कैंसर का टीका एंटोरोमिक्स का अनावरण दोस्तों किस देश ने किया, ठीक है। तो जो कैंसर का टीका है कौन सा, एंटोरोमिक्स, ये mRNA बेस्ड टीका लिखना, आपके mRNA बेस्ड टीका है और ये रूस के द्वारा डेवलप किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैंसर का टीका किसने डेवलप करा है, रूस ने डेवलप किया है, नोट करना, आपके एंटोरोमिक्स इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूस ने डेवलप करा है, एंटोरोमिक्स नाम है, mRNA आधारित टीका है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा घोषित किया दोस्तों ना। तो मैंने आपसे कहा कि अगर रेजलैंड और पशुपालक की बात करूं आपसे, इनके लिए वर्ष कौन सा है, 2026 जो है इनके लिए वर्ष से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं बेटा इटली और भारत ने पूछूं आपसे, इटली और भारत ने संस्कृति और पर्यटन का वर्ष कौन सा घोषित करा है, तो ये संस्कृति और पर्यटन का जो वर्ष है ये 2027 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि 2025 किसका वर्ष था, लिखना आपके 2025 जो है ये ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष है, ध्यान रखना है। 2025 जो है क्वांटम तकनीक का वर्ष लिखना, आपके 25 हो गया, ग्लेशियर संरक्षण हो गया, क्वांटम तकनीक 2025 का वर्ष हो गया। इसके अलावा दोस्तों नोट कीजिएगा आप, जो एक क्वेश्चन नोट करना आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे सहकारिता का वर्ष भी कौन सा हो गया है, 2025 आपके सहकारिता का वर्ष हो गया, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिएगा 2023 आपके बाजरा या फिर श्री अन्न का वर्ष है ना, बाजरा या फिर श्री अन्न का जो वर्ष है, मोटे अनाज का जो वर्ष है वो 2023 ना, मिलेट्स कह दीजिए ना, मिलेट्स, बाजरा, श्री अन्न एक ही बात है, ठीक है। और 2024 दोस्तों ऊंटों का वर्ष लिखना, आपके कैमेलिट्स का वर्ष कौन सा है, 2024 है। 25 पूछूं आपसे तो आपके ग्लेशियर हो गया, क्वांटम तकनीक हो गया, ये 25 हो गया। और 26 की बात करें रेजलैंड हो गया। 27 संस्कृति और पर्यटन का वर्ष है, भारत और इटली ने आपके इसको घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध किस देश में जनरेशन जैन जी का हिंसक दोस्तों विद्रोह प्रदर्शन हुआ, ठीक है। अरे जैन जी ने कहां पर, आपके जैन जी की बात करूं मैं आपसे, इस जैन जी ने कहां पर हिंसक प्रदर्शन किया था आपके, इसकी शुरुआत हुई थी नेपाल, कहां से हुई थी, नेपाल दोस्तों ना। नेपाल में कौन था आपके, नेपाल में थे केपी शर्मा ओली है ना, ये प्रधानमंत्री थे नेपाल में। और नेपाल में दोस्तों आपकी जो सोशल मीडिया है इसको बैन कर दिया था ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसे बैन कर दिया गया था, सोशल मीडिया को बैन किया था। इसके विरोध में जैन जी ने यहां पे प्रोटेस्ट किया और नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। और इनके स्थान पे कौन बनी थी, इनके स्थान पे सुशीला कार्की को दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया, याद करो, इनके स्थान पे सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री, ध्यान रखना है। सुशीला कार्की जो है ये फर्स्ट आपके महिला, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, सुशीला कार्की, आपके कहां की, नेपाल की, कहां के, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनाई गई आपके। फिर यहां पे चुनाव हुआ और इस चुनाव के बाद दोस्तों, आपके चुनाव के बाद में बालेंद्र शाह जो है यहां पर, बालेंद्र शाह यहां पर
नंबर नए प्रधानमंत्री बने, आपको नोट करना है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है इससे बनाई गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेपाल के अंदर जो है जैन जी का प्रोटेस्ट होता है। ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट आंसर है। कहां पे होता है? नेपाल में होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, खूब चर्चा में रहा था, अभी भारत में चर्चा में, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपके सामने यहां पर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्र पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री अपॉइंट हुई है, ठीक है। अरे राज्यसभा सांसद की मैं बात करूं आपसे, सुनेत्र पवार की बात करें तो लिखना महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र में। इनके जो पति थे ना, देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। यहां पे दो उप मुख्यमंत्री थे आपके, एक का नाम था अजीत पवार जी और एक का नाम क्या था आपके, एकनाथ शिंदे जी, है ना। ये जो अजीत पवार जी थे आप सभी जानते हो, इनका दोस्तों क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया था आपके। और इनके निधन के बाद में ये बारामती की सीट से थे आपके, यहां पर आपके बाईपोल हुए और इनकी जो वाइफ है आपके वो क्या बन गई है, सुनेत्र पवार जो है आपकी, ये बन गई क्या आपके, ये बन गई, नोट करना, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र हमारा ठीक आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति पद पे किसका दोस्तों निर्वाचन हुआ है, ठीक है। देखो अब हमें केवल ये याद नहीं करना है कि सीपी राधाकृष्णन भारत के नए आपके उपराष्ट्रपति बने, उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों ना। देखिए अगर बात करूं आपसे कौन से नंबर के निर्वाचन आपके, तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन कौन बने, तो सीपी राधाकृष्णन जो है ये आपके उपराष्ट्रपति बने, ध्यान रखना है, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन किस पार्टी से थे? एनडीए जो पार्टी है, नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है, बीजेपी का जो अलायंस है, इससे आपके कौन, आपके 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ध्यान रखना। किसको चुनाव में दोस्तों हराया, लिखना, इन्होंने आपके जो इंडिया गठबंधन था आपके, जो कि विपक्ष का जो गठबंधन था, इसकी तरफ से कौन थे आपके, सुदर्शन रेड्डी जो आपके थे इसकी तरफ से, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, इनको चुनाव में हरा दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसको हराया चुनाव में? सुदर्शन रेड्डी जी को चुनाव में हराया, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा किसके रिजाइन दोस्तों देने के बाद, सवाल पूछे आपसे, किसके रिजाइन देने के बाद में ये बने, तो नोट करना, इनसे पहले थे जगदीप धनखड़ जी, है ना, इन्होंने रिजाइन दिया था। कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे आपके, आपको याद होगा, और इन्होंने रिजाइन कर दिया था आपके, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये 14 नंबर के उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था और इनके रेजिग्नेशन के बाद में सीपी राधाकृष्णन जो है वो आपके क्या बने, आपके नए जो हमारे उपराष्ट्रपति बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन बने आपके नए उपराष्ट्रपति बने आपके, कब की बात है? सितंबर 2025 की बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कब की बात है? सितंबर 2025 की। अच्छा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक जो मंडल होता है वो कौन होता है आपके, तो सभी एमपी भाग लेते हैं। कौन आपके इसके निर्वाचक मंडल में? सभी जो एमपी है, ऑल एमपी, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे लोकसभा से हो, चाहे इलेक्टेड हो, चाहे दोस्तों नॉमिनेटेड हो, दोनों की दोनों आपके इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब कितने हो गए आपके, तो अगर मैं बात करूं आपसे राज्यसभा की बात करें, आपसे नोट करना, तो राज्यसभा से कितने एमपी हो गए आपके, 245 एमपी हो गए, ठीक है। और जो लोकसभा यहां से 543 200 एमपी हो गए, ठीक है। अच्छा पहले लोकसभा में 545 एमपी थे ना, पर दो एमपी कौन थे? एंग्लो इंडियन। आपको याद है 104वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें दो एंग्लो इंडियन हट गए थे, तो फिर आपके 543 हो गए। टोटल पूछूं आपसे, टोटल दोस्तों आपके 8 और आपके 7, तो टोटल एमपी कितने हो गए? 788 एमपी जो है वो टोटल एमपी हो गए, ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल एमपी कितने हो गए? 788 एमपी जो है टोटल दोस्तों एमपी हो गए, ध्यान रखना। सवाल पूछे कि आप सीपी राधाकृष्णन जी ने सुदर्शन रेड्डी को दोस्तों कितने वोटों से हरा दिया, मतलब कितने एमपी जो है कम पड़ गए थे? 152 मतों से हराया, लिखना आपके। अरे कितने मतों से हरा दिया? 152 मतों से हरा दिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो 152 मतों का दोस्तों अंतर किसके बीच में था? डिफरेंस था किसके बीच में? आपके सीपी राधाकृष्णन और आपके सुदर्शन रेड्डी जी के बीच में डिफरेंस कितना था? 152 मतों का डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। इतने मतों से आपके पूर्व जो न्यायाधीश हैं सुदर्शन रेड्डी जी को हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, पहले पूछूं आपसे कौन थे, तो पहले आपके उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है। अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी अभी हमारे 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मतों से हराया, ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए किसको हराया पूछेगा आपसे। आयुर्वेद दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो पहले कोई फिक्स डेट नहीं थी, इस साल से फिक्स डेट हो गई है ना, पहले फिक्स डेट नहीं थी, इस साल से डेट फिक्स हुई है किसकी? आयुर्वेद दिवस की, है ना। पहले दोस्तों ये था कि दिवाली से पहले जो धनतेरस आती थी ना, वही पहले तय था कि भाई इसी तारीख को आपके हम क्या बनाएंगे? आयुर्वेद दिवस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब डेट फिक्स कर दी है कि 23 सितंबर को हर साल जो है आयुर्वेद दिवस आपके सेलिब्रेट होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा 22 दिसंबर को क्या होता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है, रामानुजम जी का बर्थडे है, 22 दिसंबर को, ध्यान रखना है, ठीक है। 5 अक्टूबर को बनाते हैं हम लोग डॉल्फिन दिवस। क्या बनाते हैं? डॉल्फिन दिवस बनाते हैं, याद करो। 5 अक्टूबर 2009 को हमने गंगा की जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था ना। अच्छा 20 जुलाई को दिवस कौन सा होता है? शतरंज दिवस होता है 20 जुलाई को। चेस डे जो है यह 20 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हम देखो जुलाई में बात करूं आपसे, तो 1 जुलाई को दिवस कौन सा है? जीएसटी दिवस जो है वो 1 जुलाई को होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से, आप सभी याद करना, हमने जीएसटी जो है आपके इसको लागू कर दिया था। 101वां संविधान संशोधन 2016, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी लागू हो गया 1 जुलाई की तारीख से,
ध्यान रखना है, ठीक है। अरे अगर सवाल पूछे आपसे कि जीएसटी, दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले जीएसटी में रिफॉर्म हुए थे, उसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म जो है, सवाल पूछूं आपसे, ये अगर सवाल बात नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 की मैं बात करूं, कब से लागू हुआ है, तो ये आपके सितंबर में दोस्तों लागू हुआ था, याद करना 22 सितंबर 2025 है ना। और इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर अरे कौन कौन से स्लैब हट गए बताओ, जीएसटी रेट की कौन कौन सी स्लैब जो है वो इसमें हट चुकी हैं, और एक 40% की नई जो जीएसटी रेट है जो इसमें शामिल हुई, जिसका नाम है विलासिता की जो वस्तु होते हैं उसमें मिलेगा, ठीक है। तो जो विलासिता की वस्तु है उस पर जीएसटी कितना मिलेगा आपके रिकॉर्ड के लासे, थप्पड़ जमा के घुमा के मारूंगा थप्पड़, है ना, हाँ रिकॉर्ड थप्पड़ फेंक के मारूंगा, ठीक है। 40% जीएसटी जो है विलासिता जो है आपकी ध्यान रखना है, ठीक है। 40% जीएसटी विलासिता के लिए नोट करना है। मैंने एक सवाल पूछा आपसे कि कौन कौन सी दोस्तों जीएसटी रेट जो है वो अब हट चुकी है, मैं पूछ रहा हूं कौन कौन सी जीएसटी दोस्तों रेट आपके हट चुकी है, या अभी वर्तमान में कौन कौन सी जीएसटी दोस्तों रेट जो है वो अभी भी हमारे पास ही आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा, तो जीएसटी रिफॉर्म तारीख पूछे 22 सितंबर 2025, उस दिन दोस्तों नवरात्रि का दिन था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसी तारीख को दोस्तों हम आपके क्या बनाते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे बनाते हैं, इसी तारीख को 1 जुलाई को आपके दिवस बनाते हैं। 1 जुलाई को दोस्तों बेटा क्या होता है, 1 जुलाई को आपके एसबीआई का दिवस होता है ना, एसबीआई डे भी कब बनाते हैं, 1 जुलाई, याद करो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह दिवस भी हम इसी तारीख को बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने, 11 जुलाई की बात करूं आपसे लिखना, तो 11 जुलाई जो है विश्व जनसंख्या दिवस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 11 जुलाई को दिवस कौन सा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये 11 जुलाई को ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा 12 जुलाई की बात करूं आपसे, नोट करना, ये बहुत ही नया दिन है ना, 12 जुलाई जो है ये विश्व आशा दिवस, ठीक है। वर्ल्ड दोस्तों होप डे जो है ये एक नया दिवस है आपके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ 12 और 28% दोस्तों हट चुका है, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड है ना। कौन कौन से बच्चे आपके सो, 5% बचे आपके सो, इसके अलावा आपके 5%, 18% है और 40% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 12-28% हट चुका है। 12 जुलाई को वर्ल्ड होप डे बनाते हैं, विश्व आशा दिवस बनाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाते हैं, 15 जुलाई को बनाते हैं, ठीक है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब होता है, 19 जुलाई, याद करो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए 19 जुलाई की तारीख है ना। कारगिल विजय दिवस कब होता है, 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस। 1999 के अंदर ऑपरेशन विजय हमने चलाया था, याद करना, और यही कारगिल विजय दिवस था, ध्यान रखना है, ठीक है। 28 जुलाई को होता है हेपेटाइटिस दिवस होता है, और 28 जुलाई आज दोस्तों प्रकृति संरक्षण दिवस भी आज ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 29 जुलाई को होता है इंटरनेशनल टाइगर डे, कौन सा होता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को ध्यान रखना है, ठीक है। अगस्त की बात करूं आपसे, 7 अगस्त को दिवस कौन सा होता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हैंडीक्राफ्ट डे होता है ना, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को ये क्या स्टार्ट हुआ था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद करना है 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त की तारीख को बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और विश्व आदिवासी दिवस कब बनाते हैं, 9 अगस्त की तारीख को विश्व आदिवासी दिवस जो है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना है। 12 अगस्त को हाथी दिवस भी होता है और युवा दिवस भी होता है, ठीक है। तो युवा हाथी से कम नहीं होता, इसलिए 12 अगस्त आपकी युवा और हाथी दिवस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को दोस्तों होता है। अच्छा 14 अगस्त को क्या बनाते हैं हम लोग, आपके 14 जो अगस्त है इस तारीख को हम लोग जो है विभाजन विभीषिका दिवस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस जो है ये 14 अगस्त को बनाते हैं। अच्छा अगर पूछूं आपसे दोस्तों, अगर सवाल पूछे आपसे यहां पर विभाजन विभीषिका दिवस कब बनाते हैं, 14 अगस्त की तारीख को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद 19 अगस्त को दिवस कौन सा है, विश्व मानवतावादी दिवस आपकी 19 अगस्त को होता है। सद्भावना दिवस आपके 20 अगस्त को होता है, और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को होता है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस है ना। इसके बाद बात करूं सितंबर में आपके राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है, 5 सितंबर को होता है, स्टार लगाइएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है, 8 सितंबर को होता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे पूछूं आपसे, 15 सितंबर को होता है नेशनल इंजीनियर्स डे आपके। 16 सितंबर की बात करूं आपसे, ओजोन परत संरक्षण दिवस होता है। 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। 21 सितंबर को होता है विश्व शांति दिवस, कौन सा होता है, विश्व शांति दिवस होता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है आपके। 25 जनवरी को राष्ट्रीय वाला है, 27 सितंबर को वर्ल्ड वाला है, ठीक है। 28 सितंबर को रेबीज दिवस, हाइड्रोफोबिया जिसे हम लोग कहते हैं। और हृदय दिवस कब होता है, हार्ट डे जो है ये 29 सितंबर को होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद 2 अक्टूबर पूछूं आपसे, अहिंसा दिवस हो गया। विश्व शिक्षक दिवस कब होता है, वर्ल्ड वाला 5 अक्टूबर को होता है। एयरफोर्स डे आपके 8 अक्टूबर को होता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है आपके, 24 जनवरी को होता है। अंतरराष्ट्रीय वाला कब है आपके, 11 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व विद्यार्थी दिवस पूछूं आपसे, 15 अक्टूबर को होता है ना। विश्व खाद्य दिवस की बात करें, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है, ठीक है। 17 अक्टूबर की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें आपसे, तो वर्ल्ड लेवल पे स्टैटिक वाला डे आपके 20 अक्टूबर हो गया है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर आपके हो गई, और पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर हो गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर की तारीख है, आपको ध्यान रखना है ना। नवंबर की बात करूं, स्टार लगाना, 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे जो है ये 3 नवंबर को होता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 है। इसमें से
13 यूनेस्को के अंदर है, शीत मरुस्थल लेटेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को होता है। नेशनल विधिक आपके है ना लीगल सर्विस डे कब होता है, लीगल लिटरेसी डे आपके 9 नवंबर को होता है, ध्यान रखना। और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को होता है। इसी तारीख को आपके मधुमेह दिवस भी है, डायबिटीज डे भी होता है ना। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस पूछूं आपसे, ये 26 नवंबर को है। और नेशनल मिल्क डे भी कब होता है, वर्गीज कुरियन जी का बर्थडे 26 नवंबर आपको। ऑपरेशन क्रांति, ऑपरेशन आपके फ्लड, ये दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिसंबर की बात करो, 1 दिसंबर को आपके एड्स डे होता है। इसके अलावा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस होता है। 2 दिसंबर को एक कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। 4 दिसंबर को ऑपरेशन त्रिशूल जो है स्टार्ट किया गया था, ट्राइडेंट स्टार्ट किया, इसलिए जो है नेवी डे हम लोग बनाते हैं। 7 दिसंबर को नोट करना, आपके आर्म फोर्स आपके जो दिवस आपके वो होता है। 22 जुलाई को आपके कौन सा दिवस है, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे होता है, तिरंगा दिवस आपके 22 जुलाई को है। और 7 दिसंबर को नोट कीजिएगा, आर्म फोर्स आपके जो आपके फ्लैग डे ये होता है लिखना। 9 दिसंबर को होता है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस होता है। इसके बाद में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस है, 1948 में घोषणा पत्र दोस्तों आया था। 5 दिसंबर को आपके विश्व मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को होता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है, नोट करना। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस होता है, मेडिटेशन डे होता है। 22 तारीख को गणित दिवस है, रामानुजम जी का बर्थडे। 23 तारीख को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे। 24 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो गया है। 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस हो गया है। 26 तारीख को वीर बाल दिवस जो है यह आपका सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा दिवस का आपके मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए, पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किस देश ने करा है, ठीक है। अच्छा, फ्लेमिंगो का परीक्षण करने वाला देश कौन सा है, यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्लेमिंगो पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल नोट करना है, ठीक है। अच्छा, क्रूज मिसाइल तो पूछूं आपसे हमारे पास कौन सी है, तो भारत के पास सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इसका नाम क्या लिखना है, इसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है, इसका नाम ब्रह्मोस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। इंडिया और रूस ने मिलकर तैयार किया है। इस ब्रह्मोस को हमने पहला देश जिसको दिया था उसका नाम था फिलीपींस। क्या नाम था, उसका नाम फिलीपींस था, नोट करना है। और हाल ही में किसके लिए एग्रीमेंट किया हमने, इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि हम उसको ब्रह्मोस देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का शुभारंभ कहां किया। कितनी खुशी है रसगुल्ला। इस दोस्तों 2 वर्ड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना। ये जो 2 वर्ड हैं इनकी कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, पूर्व। आहा, कितना बढ़िया है, ठीक है। ये सवाल में पहले नहीं था, एकदम दोस्तों अचानक ऐड हुआ है ना, ये पहले थोड़ी था। पहले था केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पे किया, ठीक है। अब बेटा हमने इसमें वर्ड लगाया पूर्व। इतना दोस्तों आनंद आया लगाने में, इसको दोस्तों हाईलाइट करो, इस सवाल को हाईलाइट करो। आपके पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, है ना। वंस देयर वाज ए शिक्षा मंत्री, वन डे समाप्त, टाटा बाय बाय, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। ये शिक्षा मंत्री थे, है ना। फिर आप जानते हो क्या हुआ, और अब ये नहीं है शिक्षा मंत्री, इनके स्थान पे कौन आ गए, इनके स्थान पे दोस्तों प्रहलाद जोशी जी आपके आ चुके हैं, शिक्षा मंत्री, ठीक है। प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। अच्छा, आपको जानकर बड़ा खुशी होगी कि इससे पहले शिक्षा मंत्री दोस्तों होते ही नहीं थे आपके। इससे पहले मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपके एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी। अब ये नई मिनिस्ट्री आई शिक्षा मंत्री, ठीक है। और देखिए आते रसगुल्ला मुहूर्त कटवा लिया इन्होंने, जो है आते उद्घाटन करवाया खुद का। और ये आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतरराष्ट्रीय जो परिसर है इसका शुभारंभ कहां किया लिखना, इसका शुभारंभ जो है दुबई के अंदर किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आईआईएम अहमदाबाद का दोस्तों भारत से बाहर पहला जो विदेशी कैंपस है वो कहां पे खुला है, आपके दुबई के अंदर खुला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको नोट करना है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश को यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष अपॉइंट करा है, ठीक है। अरे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो अब तुम ये उम्मीद मत करना पेपर वाले से कि तुमसे 81वां ही पूछेगा, ठीक है। तुमसे दोस्तों 80वां भी पूछ सकता है वो, है ना, उसकी मर्जी है भाई साहब, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसके 81 जो सत्र है इसका अध्यक्ष कौन होगा, हर साल एक अध्यक्ष होता है आपके। इस साल दोस्तों बांग्लादेश किसको बनाया गया आपके, इस साल बांग्लादेश जो है आपके, ये जो है इस बार दोस्तों अध्यक्ष आपके अपॉइंट किए गए। अच्छा, 80वां सत्र पूछूं आपसे, इसका हेड किसको बनाया गया, बताओ भाई। 80वां जो सत्र था इसका हेड कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए ना। तो अभी दोस्तों पूछूं आपसे 81 के हेड कौन बनाएंगे, बांग्लादेश जो है ये आपके बनाएगा आपके रहमान। कौन सी बनाएगा, आपके रहमान जी जो है आपकी ये इसके हेड बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 80वां सत्र पूछे आपसे दोस्तों कौन थी आपके, अरे 80वां सत्र जो है आपके इसका नाम क्या था आपके, मैंने आपको याद करवाया था रसगुल्ला ना। एनाबेला याद करो, मैंने कहा था ऐसे याद कर लेना आप दोस्तों। अरे ये 80वां दोस्तों, ये बांग्लादेश, रहमान तो 81वां लिखना आपके। अरे एनाबेला कहां की थी, जर्मनी लिखना। तो एनाबेला कहां की थी, जर्मनी की थी, नोट करना, ठीक है। तो एनाबेला कहां की थी, जर्मनी की, याद है आपको, मैंने याद करवाया था। तो एनाबेला कहां की थी, जर्मनी की थी आपके, है ना। उससे पहले तो कौन था आपके, कैमरून के थे ना, कौन के, कैमरून के उससे पहले थे, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड
आपके मनमोहन सिंह जी को मिला। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। किसको मिला है? मनमोहन सिंह जी को मिला है। ठीक है, अच्छा मनमोहन सिंह जी की पुस्तक का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। क्या है? चेंजिंग इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना है। और मनमोहन सिंह जी को यह अवार्ड दिया गया है, नोट कर लीजिएगा ना। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित वैन ऑडिट मैटर्स पुस्तक जो है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है वैन ऑडिट मैटर्स, है ना। ये पुस्तक किसकी है? विनोद राय की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये भारत के बहुत ही फेमस सीएजी रह चुके हैं, आपके कैग रह चुके हैं विनोद राय। इनकी पुस्तक का नाम है आपके कौन सी? आपके वैन ऑडिट मैटर्स, है ना। अच्छा, भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है बताओ मुझे? भारत के वर्तमान पूछूं आपसे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम क्या है? जो भारत में वर्तमान में आपके आर्टिकल 148 के तहत अपॉइंटमेंट जिनका होता है, भारत में वर्तमान में कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का शुभारंभ दोस्तों कहां पे किया है? ठीक है, सवाल पूछे आपसे कहां पे शुभारंभ इसका हुआ, लिखना आपके। तो बेंगलुरु के अंदर शुभारंभ हुआ। कहां हुआ है? बेंगलुरु के अंदर 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन जो है, इसका शुभारंभ किसने किया है? लोकसभा दोस्तों अध्यक्ष ने किया, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ लिखना संजय मूर्ति। कौन? आपके संजय मूर्ति जो है आपके, ये भारत के वर्तमान में सीएजी का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो संजय मूर्ति भारत के वर्तमान में सीएजी है, नोट करना है ना। चलिए, ये बेंगलुरु दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बेंगलुरु आपका ठीक आंसर है ना। हाल ही में ऑपरेशन नासर किसने लॉन्च करा आपके? अरे याद करो, नासर मतलब होता है विक्ट्री। क्या होती है? विजय या फिर विक्ट्री होती है। इसको ईरान ने यूएसए इजराइल के खिलाफ लॉन्च करा। ठीक है, तो ईरान ने लॉन्च करा ऑपरेशन नासर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, किसने लॉन्च करा? ईरान ने, इजराइल और जो आपके यूएसए इसके खिलाफ लॉन्च करा ना। भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध किससे है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन जो है कौन बनाएगा? ये मलेरिया की वैक्सीन है। और भारत सरकार ने जो प्राइवेट जो कंपनी है आईसीएमआर ने, प्राइवेट जो कंपनी उनको लाइसेंस दे दिया है इसको दोस्तों बनाने का, ध्यान रखना है। ये कहां पे तैयार दोस्तों होगी आपके? तो भुवनेश्वर जो है वहां पे इसको तैयार किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मलेरिया की दवाएं नोट करना ना। हाल ही में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 26 की मेडल टैली में आपके टॉप स्थान किसका है? ठीक है, देखो पहली बार हुआ है, स्टार लगा लेना ना। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप पूछूं आपसे, इसका मेजबान कौन था? अहमदाबाद। कौन मेजबान था इसका? अहमदाबाद इसका मेजबान था, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे फर्स्ट रैंक पर कौन आया आपके? तो फर्स्ट रैंक पर आया भारत। कौन आया? इंडिया फर्स्ट रैंक पर आया, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड जीते हैं? सवाल पूछूं आपसे कि भारत ने इस वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जो है इसमें कितने गोल्ड जीते, आपको बताना है। ठीक है, तो भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं बताओ मुझे। भारत ने इसमें टॉप किया है। भारत जो है आपके अहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ है, पहली बार हुआ। ठीक है, पहली बार हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है और इंडिया ने इसमें गोल्ड हासिल करा है। सवाल आपके सामने यह है कि भारत ने कितने गोल्ड पदक जो है आपके वो यहां पर जीते। क्वेश्चन आपके सामने, अरे 114 टोटल थे ना, 114 जो है ये टोटल पदक है ना, 114 बेटा कुल पदक की संख्या है 114, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोल्ड पूछे कितने? 102 गोल्ड है, आपको ध्यान रखना है ना। 102 गोल्ड है, 114 पदक है, आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली दोस्तों ना, इसको कहां कमीशन किया? अरावली की बात करूं आपसे, अरावली खूब चर्चा में रही थी, आपको पता है। आपके सो अरावली की बात करें, अरावली होती कहां पे है? तो राजस्थान में आपके जयपुर, यहीं पर आपके अरावली होती है, जयपुर गुरुग्राम आपके एरिया में। तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहां से जो है इसको कमीशन किया, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जोजिला टनल की दोस्तों लंबाई कितनी है? ठीक है, अरे किसकी लंबाई पूछे आपसे? जोजिला टनल की लंबाई पूछूं आपसे तो पहली बात दोस्तों, यह टनल कहां पर आपके? देखो ये 3 स्थान है, यह स्थान जम्मू है, यह स्थान श्रीनगर है और यह स्थान कौन सा? लेह। कौन सा? लेह। ठीक है, सवाल पूछे आपसे लेह कौन सी जगह पर आपके? तो लेह जो है ये लद्दाख के अंदर है। वर्तमान में जिले कितने लद्दाख में? वर्तमान में 7 जिले लद्दाख में। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन आपके? विनय कुमार सक्सेना जो है ये वर्तमान आपके उपराज्यपाल लद्दाख के। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आपको किस दर्रे का उपयोग करना पड़ेगा? बनिहाल दर्रे का। किसका? आपके बनिहाल दर्रे का उपयोग करना पड़ेगा जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है, नोट करना, तो यहां पर दर्रा कौन सा आता है? यहां पे सुरंग जो है वह आएगी कौन सी? आपकी जोजिला टनल आने वाली, जोजिला सुरंग जो यहां पर आने वाली। ठीक है, इसकी लंबाई है 13.153 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्रीनगर से लेह के बीच में कौन सी है? जोजिला टनल आपके 13.153 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और विनय कुमार सक्सेना जी लद्दाख के आपके वर्तमान में राज्यपाल जी, आपको ध्यान रखना उपराज्यपाल है ना। लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5700 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों ना? सवाल पूछूं आपसे, देखो लिवरपूल आपके इंग्लैंड के अंदर है, यहां पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित होती है आपके 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया जो है इन्होंने गोल्ड जीता। देखो 2-3 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है ना, 5700 किलोग्राम कैटेगरी पूछ ले, अच्छी बात दोस्तों ना, ये वाला पूछ ले। सवाल पूछे 48 किलोग्राम कैटेगरी में कौन जीत कर लाई आपके? तो 48 किलोग्राम कैटेगरी में मीनाक्षी हुड्डा गोल्ड जीत के लाई है ना। 48 किलोग्राम कैटेगरी में कौन जीती है? मीनाक्षी हुड्डा दोस्तों 48 में जीती है। और 57 किलोग्राम कैटेगरी में जैस्मिन दोस्तों लंबोरिया जो है आपके ये 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीत कर लाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपके कहां पर हुई है? लिवरपूल आपके इंग्लैंड जो है वहां पर हुई है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों के पूर्व
पूर्व स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया आपके। इनका भी संबंध किससे? शूटिंग से, ठीक है। तो रणधीर सिंह जी का भी संबंध शूटिंग से निधन हुआ है और जसपाल राणा जी का भी संबंध शूटिंग से, इनका भी क्या हुआ है? निधन हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? आपके नेपाल। मैंने आपको लिखवाया था ना अभी, जैनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल के अंदर और उसके बाद सुशीला कार्की कुछ समय के लिए यहां पे प्रधानमंत्री बनाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मोम्बासा घोषणा पत्र का संबंध किससे? दोस्तों ना, तो मोम्बासा डिक्लेरेशन की बात करूं मैं आपसे, तो मोम्बासा डिक्लेरेशन स्टार लगाइएगा, इसका संबंध किससे आपके? तो अवैध मछली पकड़ने को रोकने के लिए एक घोषणा पत्र आया जिसका नाम क्या है? मोम्बासा घोषणा पत्र आया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का संबंध किससे है? यह पुस्तक किसके ऊपर? यह पुस्तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिलीवर्स डिलेमा किसके ऊपर पुस्तक है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पुस्तक है जिसका नाम है बिलीवर्स डिलेमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके ऊपर पुस्तक है आपके? अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पुस्तक है। अपनापन पुस्तक पूछो किसकी लिखना आपके? तो ये शिवराज सिंह चौहान जी, किसकी पुस्तक है? शिवराज सिंह चौहान जी की पुस्तक का नाम क्या है? अपनापन, दोस्तों नोट करना है। अगर पूछे बिलीव किसकी पुस्तक है लिखना आपके, तो बिलीव पुस्तक लिखिए किसकी आपके लिखना आपके, आप बताओ कमेंट बॉक्स में बिलीव जो है यह किसकी पुस्तक है, आपको बताना है, ठीक है। और दावन किसकी पुस्तक लिखना आपके? दावन की बात करूं किसकी पुस्तक है, यह भी क्वेश्चन आपके सामने। आई हैव द स्ट्रीट की मैं बात करूं आपसे, आई हैव द स्ट्रीट जो है यह पुस्तक किसकी लिखना आपके? आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक किसकी? यह भी हाल ही में दोस्तों पुस्तक जो आई है आपके सामने वो है, ठीक है। देखो अपनापन शिवराज सिंह चौहान दोस्तों आपके। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर पुस्तक कौन सी है? बिलीवर्स डिलेमा है। किसने लिखी है? अभिषेक चौधरी ने लिखी। किसने आपके? अभिषेक चौधरी ने लिखी है। पहले एक पुस्तक और आ चुकी थी, उसी का सेकंड पोर्शन जो है वो अब जारी हुआ है, ध्यान रखना, बिलीवर्स डिलेमा के नाम से जारी हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, दावन पूछो किसकी? शिखर धवन किसकी है? शिखर धवन की है दावन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शिखर धवन की। अच्छा पूछे आपसे विटनेस किसकी पुस्तक है लिखना आपके? विटनेस जो हाल ही में जारी हुई है यह पुस्तक किसकी? छाप के बताओ, ठीक है। अच्छा आई हैव द स्ट्रीट पूछो किसकी? आपके रविचंद्र अश्विन की पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपनापन किसके? शिवराज सिंह चौहान जी की है ना। बिलीव पूछो सुरेश रैना किसकी? आपके सुरेश रैना की पुस्तक का नाम क्या है? बिलीव, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैंने लिखी है, विटनेस किसकी पुस्तक है ना, ये भी अभी कुछ दिनों पहले बेटा विटनेस पुस्तक आई थी आपके। यह पुस्तक किसकी? आपके विटनेस जो है, और विटनेस पुस्तक किसकी? याद करो, विटनेस जो है, विटनेस दोस्तों एक महिला खिलाड़ी है और कुश्ती में ओलंपिक में एकमात्र पदक उन्हीं के पास में है, साक्षी मलिक। किसकी पुस्तक है? साक्षी मलिक की पुस्तक का नाम है विटनेस, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष अपॉइंट होने वाले पहले भारतीय कौन है? विवेक अग्रवाल। कौन है? विवेक अग्रवाल, दोस्तों नोट करना, ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष इनको अपॉइंट किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा FATF की बात की जाए आपसे, इसका काम क्या है? टेरर फंडिंग को रोकना काम है। क्या है इसका? टेरर फंडिंग जो है, आतंकवाद की जो फंडिंग है इसको रोकना जो है ये काम इसका, ध्यान रखना, ठीक है। किसका? FATF का काम है, ध्यान रखना है। और विवेक अग्रवाल इसके उपाध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। छात्रों की आत्महत्या से निपटने के लिए नेवर अलोन AI ऐप किसने दोस्तों लॉन्च करा है? देखो खूब चर्चा में रहा है दोस्तों आपके छात्रों की जो आत्महत्या है, नीट के बाद छात्रों ने सुसाइड की थी, आप सभी जानते हो, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहां पे शामिल कर लिया है कि छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए नेवर अलोन AI ऐप लॉन्च करने वाला कौन है? एम्स दिल्ली, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत की 28 नंबर की नवरत्न कंपनी कौन सी? देखो 28 नंबर की है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर C है ना। और 29 मैंने आपको लिखा है गार्डन रिच वाली, आपके 29 हो गए आपके, और 27 में आपको लिखा चुका हूं कौन सी है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम। तीनों याद कर लेना आप लोग जो है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम हो गई आपके। अच्छा मिनीरत्न कैटेगरी फर्स्ट पूछूं आपसे लिखना, सो मिनीरत्न कैटेगरी फर्स्ट कौन सी है? यंत्र इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है आपके, ये मिनीरत्न कैटेगरी फर्स्ट है। और लेटेस्ट महारत्न कंपनी पूछूं आपसे, नंबर 14 जो आपके, नंबर 14 भारत की जो महारत्न कंपनी उसका नाम बताओ मुझे। तो मैंने कहा आपसे 27 नुमालीगढ़, 28 आपकी ये हो गई चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 29 GRSC हो गई बेटा। मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में यंत्र इंडिया जो हाल ही में शामिल हुई है। सवाल एक और है, महारत्न कंपनी जो 14 नंबर की है इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, HAL है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, नोट कीजिएगा ना। अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग की 89वीं जो आम बैठक है वो कहां पर हुई है? ठीक है, ये पहली बात तो इंटरनेशनल दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय है, इसकी बैठक कहां पर हुई है? दिल्ली के अंदर हुई है ना, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली के अंदर इसकी बैठक का दोस्तों आयोजन हुआ था, आपके सितंबर 2025 की बात है, तब इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में किया गया था। और भारत की ओर से इसको लीड करने वाले कौन थे? किसने दोस्तों आयोजन करा इसका लिखना, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन जो स्टैंडर्ड है, भारतीय जो मानक ब्यूरो है, कौन आपके? भारतीय मानक जो ब्यूरो है जिसको BIS कहते हैं ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। हाल ही में 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए दोस्तों किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है? देखो किसके बीच में हुआ लिखना आपके, 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था राजस्थान हरियाणा के बीच में। किसके बीच में हुआ था? राजस्थान दोस्तों हरियाणा जो है इसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, आपके अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट था, 1994 में हुआ दोस्तों, पर ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। अब इसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, अब इसको
क्रियान्वयन कर दिया गया। अमित शाह जी ने दोस्तों आपके अमित शाह जी ने राजस्थान हरियाणा के बीच में एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट कर दिया, दोस्तों नोट करना आपके। और इसमें दोस्तों हरियाणा का जो आपके हथीनी कुंड जो बैराज है, आपके हरियाणा का जो हथीनी कुंड बैराज है, यहां से पाइपलाइन के द्वारा राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहां पर जो है पानी की सप्लाई की जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान हरियाणा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। 1994 का था, ऐतिहासिक एग्रीमेंट है, अभी हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला हॉकी एशिया कप 25 जो है इसका दोस्तों उप विजेता कौन बना, ठीक है। देखो महिला हॉकी जो एशिया कप है इसमें भारत दोस्तों हार गया चीन से, ठीक है। जीता कौन था आपके, चीन जीता था, और इसमें हारा कौन था, भारत हार गया था ना। तो उप विजेता कौन बना इसका, भारत उप विजेता बना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। विजेता कौन बना इसका, चीन दोस्तों विजेता बना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीन इसको जीत गया था और भारत इसको हार गया था। ये हुआ भी कहां पे था, चीन के अंदर ही हुआ था ना, चीन के हांगजो के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ था। चीन जीता है, भारत हार गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर जो है इसका शुभारंभ कहां पे किया है, ठीक है। तो वीर सावरकर जो खेल परिसर है इसका शुभारंभ बेटा कहां पे हुआ, लिखना आपके। अरे वीर सावरकर दोस्तों खेल परिसर जो है आपके इसका शुभारंभ कहां पे हुआ है, कानपुर, बंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, दोस्तों ना नाम से स्पष्ट है, अहमदाबाद के अंदर जो है इसका शुभारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अहमदाबाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहां पर इसका शुभारंभ किया गया। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल दोस्तों किया गया, ठीक है। देखो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में 3 नाम ध्यान रखने, ठीक है। और एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है इसमें पहला है अरनाला, कौन सा है, अरनाला है। सेकंड पूछूं आपसे एंड्रोथ, कौन सा है, एंड्रोथ है। नंबर 3 कौन सा है, अंजदीप, कौन सा है, अंजदीप, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे कि 3 हमारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर कौन से हैं, तो अरनाला, एंड्रोथ है ना। ये अभी कौन शामिल हुआ है, एंड्रोथ शामिल हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है इस क्वेश्चन को आप देखो, अब तो तीसरा नंबर का अंजदीप भी शामिल हो गया, पर इसमें ऑप्शन है ही नहीं आपके, क्योंकि क्वेश्चन 2025 का सवाल है, ठीक है। तो 25 में अंजदीप शामिल नहीं हुआ था, अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो चुके हैं, 1 2 3, पहला अरनाला, दूसरा एंड्रो, तीसरा अंजदीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कहां बन रहे हैं ये, तो एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो आपके इंजीनियर्स लिमिटेड आपके कोलकाता, यहां पे तैयार हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ना। सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए किस राज्य के हॉर्नबिल फेस्टिवल को सिल्वर बनियान अवार्ड मिला, ठीक, किसका है, नागालैंड। अरे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां का है, नागालैंड का है। इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार कहते हैं, लिखना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर बेटा लिखना आपके, इसे आपके 1 दिसंबर को ये स्टार्ट हुआ था, 10 दिन चलने वाला ये फेस्टिवल है, ध्यान रखना। और नागालैंड के अंदर आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 25 जो है किस शतरंज खिलाड़ी ने जीती आपकी, तो महिला वर्ग में वैशाली जो है, आर वैशाली, यह जीत कर आई, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। कहां पर इसका आयोजन हुआ है, उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजन हुआ है। जीत के दोस्तों कहां पर आई, वैशाली रमेश बाबू जो है वो जीत कर आई है, ऑप्शन नंबर बी आंसर ना। उज्बेकिस्तान में हुआ आयोजन, वैशाली रमेश बाबू विजेता बनी है, इसकी नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति जारी की आपके, अरे यह ऊर्जा कौन सी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल दोस्तों एनर्जी, ठीक है। और इसका 1 मेगावाट का प्लांट भारत में कहां स्थापित हुआ है, पूगा घाटी जो आपकी यहां स्थापित हुआ है, लद्दाख, कहां पर है, यह लद्दाख के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो पूगा घाटी लद्दाख जो है यहां पर 1 मेगावाट का प्लांट स्थापित हुआ है, किसका, जियोथर्मल एनर्जी का, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और इसके लिए पहली बार दोस्तों भारत में नीति जो है आपकी जारी की गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जियोथर्मल एनर्जी है ना। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने दोस्तों स्टार्ट करा आपके, अरे ऑपरेशन वीड आउट जो है ये आपके डीआरआई के द्वारा स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, आपके डीआरआई जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य है मादक पदार्थ की तस्करी को रोकना, जो है इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 25 में शीर्ष स्थान किसने हासिल करा दोस्तों ना। ये जो इंस्पायर मानक दोस्तों अवार्ड है आपके, ये छात्र नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, और बिहार जो मुजफ्फरपुर जो स्थान है इसने इसमें टॉप करा है, किसने टॉप करा इसमें, मुजफ्फरपुर जो बिहार के अंदर है इसने टॉप किया, ध्यान रखना, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बिहार ने छात्र नवाचार के अंदर आपके इनोवेशन के अंदर जो है इंस्पायर जो मानक है आपके इसमें टॉप किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां एमएस स्वामीनाथन अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है, वीरप्पन, दोस्तों किसको मिला है, वीरप्पन को मिला है, ठीक है। ये मोहनलाल जी आपको याद है क्या बेटा, इनको आपके दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, कौन सा, आपके दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है यह किसको मिला था आपके, ये आपके मलयालम के जो सुपरस्टार आपके मोहनलाल जी हैं इनको प्राप्त हुआ था, नोट करना है, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड है ना, नोट करना है, ये आपके मोहनलाल जी को प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए, विश्व का सबसे ऊंचा 2050 फीट का हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहां खुला आपके, चीन के अंदर, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको लिखाया था नदी के ऊपर बना हुआ रेलवे ब्रिज कौन सा है, अरे नदी के ऊपर रेलवे ब्रिज भारत में कौन सा, लिखना आपके, तो भारत में 359 मीटर ऊपर, लिखना भारत में 359 मीटर ऊपर है आपके। और मैंने लिखाया था कौन सा है, श्रीनगर बारामूला, आपके श्रीनगर बारामूला उधमपुर रेलवे लिंक है,
है, और चेनाब नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर रेलवे लिंक बनाया गया, नोट करना, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके जो ये रेलवे आपके पटरी है, पूछूं आपसे कितनी लंबी है, बताओ मुझे। अगर इसकी लंबाई पूछे आपसे कितनी लंबाई है, छाप के बताना मुझे, जो है जो चेनाब नदी के ऊपर, उसकी लंबाई बताओ फटाफट से। तो हमारा आंसर हो गया चीन। करेक्ट आंसर नोट करना आपके, चीन में आपके हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज आपको नोट करना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा है कि भारत में दोस्तों चेनाब के जो ऊपर आपकी ब्रिज है उसकी लंबाई आपको बतानी कितनी, आपके 1315 मीटर, ठीक है। कितनी है? 1315 मीटर, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किस शहर ने हासिल की है? चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़ दोस्तों भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछो, भारत का 100% आपके इंश्योरेंस बीमा कवर वाला क्षेत्र कौन सा है, शहर कौन सा? छाप के बताना। भारत का 100% आपके बीमा कवर वाला शहर पूछे आपसे कौन सा है, तो लिखिए अलवर। कौन सा है? अलवर जो है राजस्थान में, ये भारत का 100% जो है ये बीमा कवर वाला आपके शहर है। बाकी चंडीगढ़ दोस्तों भारत का पहला स्लम फ्री जो आपके शहर है वो कौन सा? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज का दोस्तों कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल